एक छोटे से गांव में एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था जिसका नाम निखिल था। निखिल हमेशा नए नए स्थानों की खोज में रहता था और उसे किताबों में अद्भुत शहरों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन निखिल ने अपने दादा से एक पुराने किताब में पढ़ा कि एक अद्भुत शहर है जो एक रहस्यमय जंगल के बीच छिपा हुआ है। उस शहर की खूबसूरती और उसकी अनोखी चीजें सुनकर निखिल बहुत ही उत्साहित हो गया। निखिल ने ठान लिया कि वह उस अद्भुत शहर की खोज करेगा। उसने अपनी माँ से अनुमति ली और अपनी छोटी सी बैग में कुछ आवश्यक चीजें डालकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन निखिल की लगन और साहस ने उसे हर बाधा पार करने में मदद की। जंगल में चलते समय निखिल ने देखा कि एक बुढ़िया उसे इशारा कर रही है। निखिल उसके पास गया और पूछा, क्या आप मुझे उस अद्भुत शहर के बारे में कुछ बता सकती हैं? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें उस शहर तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षणों को पार करना होगा। पहले, तुम्हें नदी को पार करना होगा। दूसरे, तुम्हें एक जादुई पेड़ को खोजना होगा। और तीसरे, तुम्हें सही रास्ते की पहचान करनी होगी। निखिल ने बुढ़िया का धन्यवाद किया और पहले परीक्षण की ओर बढ़ गया। नदी पार करने के लिए उसने देखा कि वहाँ एक पुराना झूला पुल था। पुल बहुत ही कमजोर और झूल रहा था। निखिल ने सोच समझकर कदम रखा और धीरज से पुल पार किया। उसे सफलता मिली और वह दूसरी ओर पहुंच गया। दूसरे परीक्षण में निखिल को एक जादुई पेड़ की खोज करनी थी। उसने आसपास ध्यान से देखा और अंततः एक चमकदार पेड़ को पाया जिसका रंग सोने जैसा था और उसमें अनोखे फूल खिले हुए थे। पेड़ की शाखा पर एक कागज लटका हुआ था जिसमें लिखा था, सच्ची मेहनत और धैर्य से ही सपने पूरे होते हैं। अब निखिल को तीसरे परीक्षण का सामना करना था, सही रास्ते की पहचान। उसने गहराई से सोचा और पेड़ के संदेश को याद किया। उसने देखा कि जंगल में एक विशेष प्रकार की चमकदार मिट्टी थी जो रास्ता दिखा रही थी। निखिल ने उसी पर चलना शुरू किया और अंततः वह अद्भुत शहर तक पहुंच गया। निखिल ने कुछ दिनों तक उस अद्भुत शहर का आनंद लिया और बहुत सारी बातें सीखी। वह जान गया कि सच्ची मेहनत, धैर्य और साहस से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और अपने सपनों को सच किया। अंत में निखिल ने उस शहर को अलविदा कहा और अपने गांव लौट आया। उसने अपने गांव के बच्चों को अपनी यात्रा की कहानियां सुनाईं और उन्हें भी बताया कि मेहनत और धैर्य से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं।